अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। शायर को बुलाने से पहले थोड़ा सा मिजाह का माहौल बना दूं। फारूक भाई ने मराठी में भी कही और देखिए यहाँ स्टेज पे हिंदी के भी हैं, मराठी के भी हैं, उर्दू के भी शोरा हैं, तीनों ज़बानों का संगम है आज। मराठी की बात जहाँ तक है, बाज़ उसमें शब्द, बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो डबल मीनिंग देते हैं और उससे मज़ा निकल कर आता है। देखिए डबल मीनिंग से मज़ा कैसे निकल कर आता है, पसंद आए तो तालियाँ बजाना, मज़ा भी लेना। लड़का और लड़की कॉलेज के दोनों खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं, एक लफ्ज़ के दो मीनिंग निकलते हैं और मज़ा कैसे आता है। लड़का और लड़की खड़े हुए हैं, कॉलेज के दोनों बात कर रहे हैं। लड़का कहता है लड़की से कशी है, लड़की कहती है बरी है। आई कशी है, आई पण बरी है, बाबा पण बरेच असतील। हट बेशरम, बाबा एकच है। नहीं, कल समझ में आया तो कल हंसो आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आराम से हंसना, जब समझ में आया जब हंसते रहना आराम से। तो बात जबान की जो हो रही थी कि भाषा की, एक दूसरे की जबान को समझने की। अब उधर तमिलनाडु साइड को जो लोग रहते हैं वहाँ अपनी जबान नहीं समझते। एहसान कुरैशी मेरे दोस्त हैं, टीवी पे आपने देखा होगा, मैं और वो चेन्नई के एक होटल में ठहरे हुए थे। सुबह सुबह वेटर आया, देखिए ज़बान एक दूसरे को समझ में नहीं आती तो हंसी कैसे निकल के आती है। मैं और एहसान कुरैशी ठहरे हुए थे होटल में, सुबह सुबह वेटर आया, चाय लेके टेबल पे उसने चाय रखा और मुझसे कहने लगा वड़क्कम। मैंने सोचा ये मेरा नाम वाम पूछ रहा होगा, मैंने कहा फिरोज रशीद। वो चला गया, दोपहर में खाना लेके आया, टेबल पे खाना रखा, मुझसे कहने लगा वड़क्कम। मैंने कहा फिरोज रशीद। वो चला गया। उसके जाने के बाद एहसान कुरैशी मुझसे कहने लगे यार फिरोज भाई, वो आपको सलाम करता है, आप अपना नाम बताते हैं। मैंने कहा यार ये वड़क्कम का मतलब क्या है? बोले वड़क्कम का मतलब आदाब, नमस्ते, सलाम ये होता है। तो मैंने कहा यार फिर तो बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई मुझसे। शाम में जब वेटर आएगा तो मैं अपनी गलती को ठीक कर लूँगा, अपनी गलती सुधार लूँगा, उसके वड़क्कम कहने से पहले मैं वड़क्कम कह दूँगा। बोले हाँ यार ये ठीक रहेगा। शाम में जैसी वेटर चाय लेकर आया 7 बजे, मैंने कहा वड़क्कम, वेटर बोला फिरोज रशीद। मैं बशीर पटेल साहब, जो बशीर साहब जो अमरावती से हमारे बीच हैं, बड़े प्यारे शायर हैं मिजाह के। 4 मिसरे इनके लिए मिजाह के लिए कि मेरी बेगम ने कहा कुत्ते सुधारूंगी मैं अब, मैं ये बोला वो नहीं सुधरेगा, कुत्ती जात है। मेरी बेगम ने कहा कुत्ते सुधारूंगी मैं अब, मैं ये बोला वो नहीं सुधरेगा, कुत्ती जात है। लाल पीले दीदे करके झट से बेगम ने कहा अरे तुम सुधर सकते हो तो कुत्ते की क्या औकात है। बशीर पटेल अमरावती से हमारे बीच। आदाब, नमस्ते हजरात। बड़ी मेहनत से ये आज का इनेकाद किया है फारूक रज़ा साहब ने, मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बात की शुरुआत यूँ करता हूँ कि अहबाब ताज़ा माल के चक्कर में सब रहे। अहबाब ताज़ा माल से चक्कर में सब रहे। अहबाब ताज़ा माल के चक्कर में सब रहे, बासी गुलाब जामुनों पर अपने लब रहे। है उमर का अहबाब ताज़ा माल के चक्कर में सब रहे, बासी गुलाब जामुनों पर अपने लब रहे। और कहती है इस बशर को ही दुनिया बशीर खान, कहती है इस बशर को ही दुनिया बशीर खान, ऐसा पटेल जिसमें पठानों की ढब रहे।
अच्छा, ये शेर नहीं थे, मेरा बायोडाटा था जो मैं आपके सामने रख रहा था। आइए अब शुरुआत करता हूं। इस बज़्म को देखकर मुझे भी लग रहा है कि ऐसी तिकड़म कोई जमाऊंगा, ऐसी तिकड़म कोई जमाऊंगा, शायरों का मैं पट भराऊंगा। ऐसी तिकड़म कोई जमाऊंगा, शायरों का मैं पट भराऊंगा। लेन देन अब मुशायरों में भी है, तू बुलाएगा तो मैं बुलाऊंगा। अरे अरे बशीर भाई बहुत अच्छा है। मुशायरों में भी है। अरे बहुत अच्छा है, फिर पढ़िए। तू बुलाएगा तो मैं बुलाऊंगा, ये फिर पढ़िए। ऐसी तिकड़म कोई जमाऊंगा, शायरों का मैं पट भराऊंगा। अरे बहुत अच्छा। लेन देन अब मुशायरों में भी है, तू बुलाए तो मैं बुलाऊंगा। और कान सबके मरोड़ जाऊंगा। ये धौंस नहीं है, कान सबके मरोड़ जाऊंगा, बज़्म की राह मोड़ जाऊंगा। जब किसी की गजल दुखी कर दे, एक लतीफा में छोड़ जाऊंगा। वाह वाह वाह। कान सबके मरोड़ जाऊंगा, बज़्म की राह मोड़ जाऊंगा। जब किसी की गजल दुखी कर दे, एक लतीफा में छोड़ जाऊंगा। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। देखिए एक मतलब दो शेर कि खादी जैकेट पहनने वाले ऐश में हैं। खादी जैकेट पहनने भाई मुलाहिजा फरमाएं कि खादी जैकेट पहनने वाले ऐश में हैं, बाकी भारत भूखा नंगा रहता है। क्या बात है, वाह। खादी जैकेट पहनने वाले ऐश में हैं, बाकी भारत भूखा नंगा रहता है। और लब पर अमन के गीत सजे होते हैं मगर, लब पर अमन के गीत सजे होते हैं मगर, दिल में तासुब जहन में दंगा रहता है। दिल में तासुब। खादी जैकेट पहनने वाले ऐश में हैं, बाकी भारत भूखा नंगा रहता है। लब पर अमन के गीत सजे होते हैं मगर, दिल में तासुब जहन में दंगा रहता है। और ये शेर देखें कि नीचे से होता है सौदा भारत का, नीचे से होता है सौदा भारत का, और टेबल पर एक तिरंगा रहता है। नीचे से होता है सौदा भारत का, और टेबल पर एक तिरंगा रहता है। ये शेर और देखें कि बच्चा बच्चा देश का नंगा रहने दो, बच्चा बच्चा देश का नंगा रहने दो। खून की गंगा बहती है तो बहने दो, काम करो बस एक छलावे की खातिर, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। क्या बात, क्या बच्चा बच्चा देश का नंगा रहने दो। ये मुशायरा चूंकि एकता का है, और एकता के ताल्लुक से सुने कि अपने लिए है देश अखंड एक की तरह। ये सुनिए, अपने लिए है देश अखंड एक की तरह, लेकिन अब एकता हुई मिस्टेक की तरह। अपने लिए है देश अखंड एक की तरह, लेकिन अब एकता हुई मिस्टेक की तरह। भारत करोड़ों लोगों की कुर्बानियों का फल, नेताजी खा रहे हैं उसे केक की तरह। भारत करोड़ों लोगों की कुर्बानियों का फल, नेताजी खा रहे हैं उसे केक की तरह। और नेताजी का जब जिक्र चला है तो बता दूं कि नेताजी दिखते कैसे हैं और सोचते क्या हैं। देखिए दिखते कैसे हैं कि काम हक वाले करूंगा देखना, काम हक वाले करूंगा देखना, काम हक वाले करूंगा देखना, झूठे मुंह काले करूंगा देखना। क्या बात है, वाह। काम हक वाले करूंगा देखना, झूठे मुंह काले करूंगा देखना। हर तरफ होगी तरक्की पाक साफ, सब नदी नाले करूंगा देखना। मगर वो होते कैसे हैं? जनता के लाले करूंगा देखना, जनता के लाले करूंगा देखना, काम सब काले करूंगा देखना। मुझको नेता एक बार बनने तो दो, कितने घोटाले करूंगा देखना। वक्त कम है तो एक मतलब एक शेर कि ऐसे कितने हैं वैसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं वैसे कितने हैं, छोड़िए जैसे तैसे कितने हैं।
ऐसे कितने हैं, वैसे कितने हैं, छोड़िए जैसे तैसे कितने हैं मेरे पास शेर एक से एक। आपके पास पैसे कितने हैं? क्योंकि पढ़ते हैं वो मुशायरा ऊंची पगार में, पढ़ते हैं वो मुशायरा ऊंची पगार में, अपनी दुकान चलती है सारी उधार में। पढ़ते हैं वो मुशायरा ऊंची पगार में, अपनी दुकान चलती है सारी उधार में। ले दे के 4 हाथ लगे थे मुशायरे, 2 आरज़ू में रह गए 2 इंतजार में। हजरात, अभी एक त्यौहार गया है 15 अगस्त का, हमारा कौमी त्यौहार। उस वक्त कौम का जज्बा हमारे रगों में बहुत ताकत से बहता है, और मैंने 2 ही बार देखा है, 26 जनवरी, 15 अगस्त। तो मुलाहिजा करें कि एक नज़्म है छोटी सी, वो 70 साल का बूढ़ा, थोड़ा संजीदगी से सुने कि हमारा यौम आज़ादी बशर हर साल आता है, हमारा यौम आज़ादी बशर हर साल आता है। कहीं तकरीर होती है, कहीं कव्वाल आता है, कहीं पर ढोल बजते हैं, कहीं पर हाल आता है। जिसे भी देखो अपने अंदर देशभक्ति डाल आता है, मगर भारत का सच इन आंख वालों को दिखाई भी नहीं देता। वो 70 साल का बूढ़ा सदा मेरी निगाहों में बड़ा बदहाल आता है, बड़ा कंगाल आता है। हमारा यौम आज़ादी बशर हर साल आता है। सुना रहे थे अपना मिजाह का, इन्होंने नेता की बात भी की। दोस्तों, एक बात मुझे याद आई, नेताओं के ताल्लुक से तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे अशार, बहुत सारे कमेंट्स आपने सुने होंगे। एक बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, पसंद आए तो जोरदार तालियां आपकी चाहिए। मैं एक नेता के घर गया तो नेता मर गया। देखिए, बहुत तालियां चाहिए आपकी, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं आप। मैं एक नेता के घर गया तो नेता मर गया। मैंने घर वालों से पूछा कि ये कैसे मर गया, आखिर इसने क्या फांका था। घर वाले बोले, हमारे लाख मना करने के बावजूद इसने अपने गिरेबान में झांका था, इसने अपने गिरेबान में झांका था, इसने अपने गिरेबान में झांका था।